डन। तो ये सारी रिएक्शन हो गई हमारे पास E1 एंड E2 के बारे में। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ गए हैं अपने सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में क्या होता है मैम, शॉर्ट आंसर टाइप हमारे सेक्शन सी में होते हैं, तो समझिए। पहला क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। अच्छा, डाइईन कहां यूज करते थे, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में डाइईन का यूज किया जाता था। हमें बताना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइईन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो समझिए, सबसे पहले conjugated dienes are compounds with two double bonds separated by one single bond. For example, ये देखो क्या है यहाँ पर मैम, दो डबल बॉन्ड है, बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे मैम, ये एक डाइन की तरह से बिहेव कर सकता है। डन। अलाउइंग पाई बॉन्ड डीलोकेलाइजेशन, और यहाँ पर क्या पॉसिबल है मैम, यहाँ पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन भी बहुत इजीली पॉसिबल है। उसके अलावा several factors influence their stability. There are a lot of factors जो इसकी स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर, समझिए। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आ गया है रेजोनेंस डीलोकेलाइजेशन का। तो देखो यहां पर क्या होगा, conjugated dienes have delocalized pi electrons, as we can see। यहां पर क्या है मैम, delocalized pi electrons है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा मैम, जिसकी वजह से रेजोनेंस हो जाने वाला है। क्या हो जाएगा मैम, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाएगा। और बताइए, द मोर इफेक्टिव द डीलोकेलाइजेशन द ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। समझो बात को ध्यान से, जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा उतनी बढ़िया स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है ना। जितना बढ़िया डीलोकेलाइजेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है एस वर्सेस एस ट्रांस। समझो, हमारे पास अगर इस तरीके का डाइन बनाया है तो ये कैसा है मैम, एस सिसोइड फॉर्म में है। अगर मैं इस तरीके का बना देती हूँ तो ये कौन से फॉर्म में है मैम, ये एस ट्रांसोइड फॉर्म में है। तो ये क्या होता है मैम, जो ट्रांस कॉन्फर्मेशन होता है ये जनरली ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें रिपल्शन काफी कम लगता है। जबकि जो S6 ट्रांसफॉर्मेशन होता है या S6 कन्फर्मेशन है, ये हमारा लेस स्टेबल होता है, क्योंकि मैम यहाँ पर दोनों बल की ग्रुप एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है। तो जनरली जो S ट्रांसफॉर्म होगा वो मोर स्टेबल होगा, S थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। तीसरी चीज है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन पैटर्न। सब्स्टिट्यूशन पैटर्न देखो क्या होने वाला है, मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल। जितना ज्यादा आपकी अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड डाइन होंगी उतना ज्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। दूसरी चीज, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, विच मींस टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मैम देखो ना इसमें बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे। टेट्रा के बाद ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, फिर डाई, और सबसे कम स्टेबल मैम मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगी।